Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब जेपीसी का वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो रिकमेंडेशन है, जो उसकी संस्तुति है, वो कल लोकसभा में पेश की जाएगी, ऐसा फाइनल हो गया है और ऐसा बताया गया है। ये प्रेस रिलीज़ भी आई है कि साहब ये कल जो है वो पेश हो जाएगी। तो ये जो कब्ज़ा माफिया था, जिसने पूरा एक धंधा बना रखा था, बता रहे हैं कि साहब 3000 करोड़ की वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा अकेले हज़रत ओवैसी का है, और इसीलिए आप देखते हैं कि वो इतने अधिक मुखर हैं। इनफैक्ट जितने भी लोग सबसे अधिक मुखर हैं वो सारे के सारे वक्फ की ज़मीनों पर काबिज़ हैं। वक्फ का जो ओरिजिनल प्लान था, जिसके कारण इनको वक्फ की सुविधा दी गई थी, वो ये थी कि साहब के वक्फ की जो ज़मीनें हैं उनकी आमदनी से जो गरीब तबका है मुसलमानों का, उसके हित के कार्य किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वक्फ के पैसे से ना तो ये कोई स्कूल चलाते हैं, ना कुछ और करते हैं, बस खाली दुकानें किराए पर दे देते हैं। और दुकानों को किराए में मोटा पैसा इसलिए वसूलते हैं कि जो दुकान जिसका 1 लाख रुपये किराया होना चाहिए, उसके 100 रुपये किराए लेते हैं। और इसमें भी धंधा ये होता है कि जो इनके खुद के लोग होते हैं, जैसे पूरी की पूरी एक बाज़ार है हैदराबाद में, उसके वो वक्फ की ज़मीन पे बनी हुई है, उस पर पूरा का पूरा कब्ज़ा जो है वो सारे के सारे MIM के सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं। तो इसलिए जो वक्फ के हिसाब से जो कब्ज़ा माफिया बना था, और ख़ास तौर से 2013 के बाद जो गेट खोल दिए गए थे कि आप किसी की भी ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकते हो। पहले वक्फ जो था वो केवल मुसलमानों के बीच में ऑपरेट करता था, उसके बाद तो फिर किसी की भी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए बिल्कुल खुला एक स्कैंडल हो गया, एक साधन हो गया। और वक्फ बाई यूज़र जैसी चीज़ें बना के पूरा का ये इन्होंने एक रास्ता खोल दिया। मैं कहूँगा कि हमारे जो हिंदू विधि निर्माता लॉ मेकर्स हैं, वो अजब किस्म के अहमक और बेवकूफ़ लोग हैं। उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि साहब कि ये मोहम्मडन लॉ क्या होता है। जो लॉयर्स हैं उनको भी मोहम्मडन लॉ पढ़ाया जाता है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं कि साहब कि असल में मोहम्मडन लॉ क्या है। असल में मोहम्मडन लॉ जानना है तो आप आइए और जयपुर डायलॉग्स के जो हमारे इतने सारे शोज़ हो रखे हैं उनको देखिए। दीन की दावत वाले शो देखिए, फतावा आलमगीरी वाले शोज़ देखिए, और जो हमारे एक्स मुस्लिम्स के साथ में जो डिस्कशंस होते हैं वो देखिए। तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो रियलिटी में मोहम्मडन लॉ किस तरह से ऑपरेट करता है, मोहम्मडन्स पे और नॉन मोहम्मडन्स पे, दोनों पर। तो एक हम कहेंगे कि साहब की जो हिंदुओं का एक प्रकार से शोषण हो रहा था, उनका पतन हो रहा था, और उनका धर्म परिवर्तन भी इस माध्यम से सरल हो रहा था, उस पर तो अब रोक लग जाएगी जैसे ही ये बिल पास होता है। और इस समय मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और जो विपक्ष है उसका आत्मविश्वास काफ़ी कम है। तो इसके पास होने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में और भी बहुत सारे एक्ट और बहुत सारे जो है वो मसले पड़े हुए हैं, उस पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम ले लेती है। दक्षिण में जो मंदिरों का मसला है उसके ऊपर इतनी सारी अच्छी पिटिशन्स पड़ी हुई है जो डिसाइड हो सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको खाली अपनी रिप्लाई फाइल कर दे। खिलाफ जो है वो फाइल नहीं करना चाहती और फेवर में करते हुए डर लगता है, और इस चक्कर में दुनिया भर की पिटिशन्स फंसी पड़ी हुई हैं। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली फ़ाइनल हुई, जो कि अदर झूल में है अभी भी, और वो भी इसलिए हुई इस तरह से क्योंकि ये खुद अमेंडमेंट कर सकते हैं, नहीं किए। CMEI वाली पड़ी हुई है, आपकी माइनॉरिटीज़ वाली पड़ी हुई है, आपके जैसा मैंने कहा दक्षिण के मंदिरों वाली पड़ी हुई है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली पड़ी हुई है। ये सब ये देखते हैं कि चलने दो यार, जो है स्टेटस को मेंटेन करो। अरे भाई कब तक स्टेटस को मेंटेन करोगे? अब स्टेटस को सबसे बड़ा जो चैलेंज आया है वो अब, जिसको मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, आपने धर्म परिवर्तन का रास्ता थोड़ा सा रोका है, लेकिन आप धर्म परिवर्तन जिसको हम घर वापसी कहते हैं उसका एक्टिव कार्य क्यों नहीं कर रहे? हमारा जो संत समाज है, हमारे जो अखाड़े हैं, हमारे जो मठ मंदिर है, इनका मुख्य कार्य होना चाहिए कि लोगों को वापस सनातन धर्म से जोड़े, जिनकी कि घर वापसी करानी हमें अत्यंत आवश्यक है।
लगातार जो दूसरे लोग हैं वो हिंदू धर्म पर प्रहार किए जा रहे हैं, हिंदू धर्म से लोगों को बाहर ले जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वन मैन आउट ऑफ हिंदू इज़ नॉट जस्ट वन हिंदू लेस बट वन एनिमी मोर। यानी जो बाहर जाता है उसको फिर पूरी तरह से शत्रुता करने के लिए ट्रेन किया जाता है, और चूंकि उसको फिर ये आवश्यकता होती है कि जिस नए मज़हब में वो गया है उसके प्रति अपनी लॉयल्टी, अपनी निष्ठा प्रदर्शित करे, तो फिर वो और अधिक जोर शोर से आपके हिंदू धर्म के प्रति, अपने पुराने धर्म के प्रति शत्रुता दिखाता है। तो इसको आपने रोकने का प्रयास वक्फ अमेंडमेंट बिल से किया। कई प्रदेशों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, और अब यूसीसी भी बनाना आरंभ कर दिया है। उत्तराखंड से इसका आरंभ हो चुका है और अब गुजरात में भी ये लागू होने वाला है, उसके लिए प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। योगी जी ने भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी वो इसका परीक्षण कराएंगे। लेकिन जो इससे भी बड़ा कार्य है वो घर वापसी का है, और घर वापसी के इस कार्य में जो पुराने साहब हमारे जो इस समय जो हैं वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, और कभी कभी कह रहे हैं कि साहब के अब उन्होंने अपना गोत्र बदल के जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर हो गए हैं वो, लेकिन यह जितेंद्र नारायण जी कह लेते हैं उनको। तो जितेंद्र नारायण जी ने एक बड़ी अच्छी पहल की है। ये कह रहे हैं कि साहब कि जो भी भटका हुआ जो सनातन धर्म में घर वापसी करता है, तो उसको इन्होंने इतनी व्यवस्था इन्होंने कर ली है कि उसको 3,000 रुपये महीने वो उस परिवार को देंगे, एक बात। और दूसरी बात ये भी गारंटी दे रहे हैं कि उस परिवार को वो कामकाज दिलाने में, उसको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में भी पूरा ये मदद करेंगे। अब आप ये देखिए कि ये एक ऐसी निस्वार्थ सेवा है जो बहुत से जो धनी मठ हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 26 है उसमें इनको मठों को पूरी स्वतंत्रता है। जी हाँ, और मठों को जो स्वतंत्रता है वो संभवतः मंदिरों को नहीं है, लेकिन मठों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़े बड़े मठ हैं वो सारे ये काम कर सकते हैं। आवश्यकता ये है कि जो ये जितेंद्र नारायण सिंह जी ने ये कार्य आरंभ किया है, इसको और लोग भी आगे बढ़ाएं जिनके पास ये क्षमता है। और मुझे पता है कि सैकड़ों करोड़ की संपत्ति वाले, सैकड़ों करोड़ जो उनके बैंक अकाउंट में है, ऐसे कितने ही संस्थान हैं जो इसको कर सकते हैं। यदि हमारे पास सैकड़ों करोड़ होते तो हमने निश्चित रूप से ये जितेंद्र नारायण सिंह जी वाला जो कार्यक्रम आरंभ हुआ है उसको तुरंत अंगीकार कर लिया होता। यह कितना आवश्यक है कि आप इससे समझ सकेंगे कि इसी कुंभ में हजारों की संख्या में अपने आप स्वतः स्फूर्त लोगों ने घर वापसी की है, लोगों ने घर वापसी कराई है। ये मेरी निजी जानकारी में है। ये चीज़ें जो हैं वो लोग जानबूझ के, जिस प्रकार का यहाँ पर वातावरण बना हुआ है और जिस प्रकार की धर्मांधता हमारे यहाँ के कुछ मज़हब जो हैं वो करते हैं, उस धर्मांधता को देखते हुए लोग इसको पब्लिक नहीं करते, लेकिन ये काम हो रहा है। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है। यह ऐसा कार्य है जैसे कि इंस्टीट्यूशनलाइज करके जब स्वामी श्रद्धानंद ने किया था तो लाखों की संख्या में जो हिंदू भाई थे जो किसी कारणवश चले गए थे दूसरी ओर, उन्होंने अपना मत परिवर्तन करके और घर वापसी कर ली थी। तो यही घर वापसी का अवसर अब सबके सामने उपस्थित है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे विरोधी पक्ष वाले हैं, जो दूसरे मज़हब हैं, जो भारतीयों को बल्कि हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, उनको जो प्राणवायु मिल रही थी विदेशों से फंड आ रहा था, वो इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया है। न केवल रोक दिया है, उनकी जो गतिविधियां हैं उनका खुलासा भी हो रहा है।
इसलिए ये वैसे भी इस समय बहुत बुरी तरह से डिमोरलाइज्ड है। ये जो है वो नैतिक रूप से भी बड़े थके हुए हैं। इनका जो है वो पूरा जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रखा है। तो ये बिल्कुल सही समय है, हमको तुरंत इसका लाभ उठाना चाहिए और लाभ उठा के ये जो भी जितेंद्र नारायण सिंह जिन्होंने जो कार्य आरंभ किया है इनकी भी हमें सहायता करनी चाहिए और इस तरह का प्रकार के उद्यम जो हैं, इस प्रकार के प्रयोग जो हैं वो हमें अन्य स्थानों पर भी करने चाहिए। ये कर रहे हैं जिससे एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैटर में हमारे जो है वो प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी कर रहे हैं। वो जो हमारे ट्राइबल्स हैं विशेषकर से जिनको मिशनरीज़ ने कन्वर्ट किया हुआ है उनको घर वापसी कराने का पूरा प्रयास उन्होंने कर रखा है, पूरा उद्यम कर रखा है छत्तीसगढ़ में। उनको भी हमें सहायता देने की आवश्यकता है। तो दोहरी मार पड़ रही है, वक्फ रेगुलेट हो रहा है, वक्फ के ऊपर पूरी तरह से शिकंजे कसे जा रहे हैं और दूसरी ओर हमारे जो धर्मावलंबी हैं, जो हमारे लोग हिंदू हैं, वे अब इसको सांस्थानिक रूप से घर वापसी को एक आयाम दे रहे हैं। स्वागत योग्य है।